शादी, क्योंकि आज के टाइम पे पहली बात तो एक लॉयल बंदा मिलेगा नहीं जो आपको और आपके फैमिली वालों को भी एक्सेप्ट कर ले। और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई अगर मैं बोल्ड में भी आई हूँ ना तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको पूरा करने के लिए मैंने बोल्ड चूज़ किया। शादी के लिए तुम पहले क्लियर कर दो या फिर तुम डिच कर दो या फिर तुम कुछ और रीज़न दे दो, तो वो तो तुम्हारी उसमें है, फितरत में तुम करोगे। तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि सामने वाला तुम्हारे लिए कितना लॉयल है, तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि सामने वाले तुम्हारे लिए रो रहा है या झीक रहा है या उसको पेन हो रहा है या उसको हर्ट हो रहा है। एंजॉयमेंट आज इससे हो रहा है, आज उससे हो रहा है, आज उससे हो रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। फिर अगर युवराज अभी वापस जो उसने किया है पहले वो फिर तुम फिर वो, अगर वापस वो तुम्हारे पास कम बैक करता है तो तुम क्या करोगे? फूका हुआ कभी चाटती नहीं और उतरे हुए कपड़े कभी पहनती नहीं। रीतू को अभी डेट कर रहे तो छोड़ के तुम्हारे पास भी तो आ सकता है। हाँ, अब मैं इसका बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि आजकल के लोगों की लाइफ में ना डेट वेट कुछ है नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट चलता है। ये सच्चाई है, एंजॉयमेंट चलता है। जितने दिन आपके साथ रातें गुजर रही हैं उतने दिन आपके साथ सही, जितने दिन दूसरा मिल जाएगा कोई उतने दिन दूसरे के साथ सही, फिर तीसरे के साथ सही। ये एंजॉयमेंट चलता है। तुम दे रही हो तो ठीक और तुम नहीं दे रही तो दूसरी रेडी है। जब मुझे लगा कि अब ये लास्ट है, इसके बाद ना तो शूट होना है और ना कोई सीन है, बस वहाँ से जैसे कट बोला मैं दौड़ती हुई गई मेकअप रूम में और वहाँ जाके इतना खुल कर रोई कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि अगर जो चीज़ मैंने सोची नहीं है आज मैंने वो भी कर दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आप सबकी चहेती भारती झा और लेकर के आई हूं एक और नया पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट को द वन एंड ओनली होस्ट कर रही हूं मैं, और जो आप लोग की स्पेशल गेस्ट है आज की इस पॉडकास्ट की, जो अपना पूरा दिनचर्या, अपना पूरा शेड्यूल, अपना पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो सब शेयर करने वाली है, वो और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मालविका है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। इसके पहले बहुत सारे पॉडकास्ट आपने उसके ऑलरेडी देख लिए हैं, लेकिन वो मेरे चैनल पे रह गया था तो मैंने आज उसको भी बुला लिया है आप लोगों के लिए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो मालविका का। अरे ताली बजाओ। मैं कुछ भी बजा लेती हूँ। थैंक यू सो मच मालविका आने के लिए। गाइस, बहुत टाइम से हमारा ऐसा अप डाउन हो रहा था। मैं बहुत टाइम से इसको बुला रही थी और कितनी बार मैं अवेलेबल नहीं थी, मेरा आगे पीछे डेट हुआ, और जब वो थी तब मैं नहीं, मैं थी तो वो नहीं, गायब हो जा रही थी वो भी डेट देने के बाद और मैं भी। तो फाइनली इस बार हो गया है, मुहूर्त निकल गई, नारियल फोड़ लिया हमने। तो कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू भारती मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मालविका, मेरे पॉडकास्ट पे, मेरे भारती क्यूटे की चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। ओके मालविका, तुम सबसे पहले मुझे अपना डेली रूटीन बताओ। मुझे मत बताओ, मेरे ऑडियंस को बताओ, जो तुम्हें देखती है, जो तुम्हें पसंद करती है, जो तुम्हारा दिनचर्या जानना चाहती है कि तुम सुबह उठते क्या करती हो, रात के सोते क्या करती हो, सोने के बाद क्या करती हो। ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, सीरियसली डेली रूटीन मेरा कुछ है ही नहीं जब से मैं मुंबई आई हूँ। मुंबई आके सारा शेड्यूल मेरा चेंज हो गया है, क्योंकि जब मैं दिल्ली थी तो दिल्ली में तो क्या है, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, ये सारा चलता था अच्छे से। लेकिन जब से मुंबई आई हूँ तो मुंबई में ना रात की नींद पूरी होती है ना सुबह उठा जाता है और ना एक्सरसाइज की जा सकती है। तो होता है कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी सही चलता है शेड्यूल। तो यही है मेरा सुबह का। सुबह उठती हूँ, अपना हनी और लेमन वाटर लेती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। थोड़ा भाई अपने आप पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, जब तक ये लोग मुझे देखेंगे कैसे। अगर मैं खुद पे ध्यान नहीं दूंगी तो ये जो सामने मेरे को पब्लिक देख रही है ये मुझे देखना बंद कर देंगे। देखो, ये इसका आज अंदर का पूरा राज बाहर आने वाला है कि ये पूरा दिन क्या करती है, कैसे खुद को मेंटेन कर रही है, ताकि आप लोग इसको देखो। और क्या है कि लंच में बहुत कम, मैं फूडी नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप तो हाँ बिल्कुल नहीं खा सकती मैं बहुत ऐसे में मुझे जो अच्छे से जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये खाती है ना तो चूजी चिड़िया का चुग्गा लेती है। अरे बाबा। इतना सा खा लिया, फिर मेरे को 2 घंटे बाद अच्छा कुछ चाहिए, इतना थोड़ा सा खाने के लिए। ऐसे नहीं, अगर आज चाय कॉफी मिल जाएगी तो उसमें पूरा दिन निकल जाएगा मेरा। है सीरियसली, खाने में मैं ऐसी हूँ। मेरे साथ जो भी रहेगा ना वो भूखा मर जाएगा। मैं सच में मर जाऊंगी। और मेरे साथ जो मेरा रह चुका है वो सीरियसली और ये चीज़ वो
कि खा लिया कर कुछ। ये बोलता था मेरे को। है। अगर आम पब्लिक को तुमसे मिलना हो तो वो कैसे कांटेक्ट करें? हाँ, कांटेक्ट के लिए मैंने अपनी मेल आईडी अपनी इस पे दी हुई है, मॉडल मालविका तोमर पे, इंस्टाग्राम पे मेल आईडी दी हुई है। वहाँ से आप कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो यार, कांटेक्ट करना है तो वर्क के रिगार्डिंग कीजिए, फालतू की उस पर मैसेज मेल मत कीजिए यार, अच्छा नहीं लगता है। मैं उसका रिवर्ट भी नहीं कर पाऊंगी किसी को। बहुत सारे लोग तो मतलब ऐसे ही हाय ये क्या है? गाइस अपना हाय मत दिया करो इसको। हाँ, वो चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, क्या मालविका, गाइस बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानते हो, अगर इसने मुझे झूठ आंसर दिया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। क्या मालविका किसी को डेट कर रही है? डेट कर रही थी, ओके, अब नहीं कर रही हूँ। तो मालविका किसको डेट कर रही थी? मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है। नहीं, क्वेश्चन मैं नहीं उठाना चाहती। क्योंकि उसका रीजन है भारती, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं उठाना चाहती। अगर वो सपोज किसी और को डेट कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुछ नहीं होता, वो हमारा पास्ट नहीं, वो हमारा पास्ट है। अगर प्रेजेंट में कोई लड़की उसके साथ है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि उसका पास्ट क्या था। मानोगी नहीं। हाँ, उसका पास्ट क्या था क्या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम ऑडियंस को बताओ। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, ये मुझसे बुलवाना चाह रही है, ठीक है। मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ। तो पास मेरा ये था, आई थिंक सबको पता है कि मैं किसको डेट कर रही थी पहले। नाम लो, नाम लेना पड़ेगा। नाम लो, नाम मत ले, नाम लेना पड़ेगा। मेरे को नहीं मालूम, अरे ऑडियंस को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मेरी ऑडियंस को नहीं मालूम। बोलो भाई। युवराज और मैं रिलेशन में थे, जो अब नहीं है। लगभग 6 मंथ हो चुका है। ओके, और ब्रेकअप का रीजन? नहीं, वो थोड़ा पर्सनल है, वो मैं यार कुछ तो होगा ना, तुम पूरी चीजें शेयर नहीं कर सकती। ये बोल सकती हूँ, देखो और हमारे वैसे गाइस पॉडकास्ट होता ही है शेयर करने के लिए। बोलो अभी। ये तो फोर्सफुली बोलो, निकालो, और फिर वो आके मेरे को नीचे कमेंट्स करेगा, ये गाली। देखो, मैं हो सकता है हमारी वाइफ्स मैच नहीं हुई है, इसलिए हमारा नहीं, ये इतना जो एकदम सिंपल सा इसने एक आंसर ठोक दिया, लेके से हो सकता है हमारा वाइफ मैच ना हो रहा हो, तो शायद इसीलिए हम लोग नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ही था एक्चुअली। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई। ठीक है गाइस, ये नहीं बता रही है, मैं आप लोग को एक राज की बात बताती हूँ। आपने इसके बहुत पहले रितु का पॉडकास्ट देखा होगा मेरे चैनल पे। तो मालविका, क्या ये सच है कि तुम और रितु दोनों एक साथ युवराज को डेट कर रहे थे? नहीं, एक साथ तो नहीं बोल सकते। एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं बताती हूँ इसकी रियल स्टोरी क्या है, जो तुम जानना चाहती हो। हुआ ऐसा था कि युवराज रितु को डेट कर रहा था। तब तक मैं युवराज को नहीं जानती थी। ओके। उसके बाद हार्डली उनका चला होगा 1 वीक। 1 वीक के बाद फिर उनका पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या उन लोगों के बीच में हुआ। मैं उस टाइम पे मुंबई आई थी और वो हम लोगों ने एक सेल्फी ली, क्योंकि रैंडम हम मिलते हैं। तो रेस्टोरेंट में हम लोग मिले थे, युवराज ने बोला था चलो मिल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। वहाँ पे वो उसने ऐसे करके शोल्डर पे मेरे हाथ रख के सेल्फी ली, युवराज ने। वो सेल्फी मैंने अपने स्टेटस पे लगा दी, क्योंकि मुझे नहीं था ऐसा कुछ भी, युवराज के और मेरे बीच कुछ था ही नहीं। तो रैंडम मैंने ऐसे ही लगाई वो मुझे युवराज ने ही ऐसा बताया कि रितु ऐसा बोल रही है। तो उसने बोला कि रितु को अच्छा नहीं लगा, कि मैंने बोला तुम भी लगाओ अपने उस पर। तो मुझे उस टाइम पे सब कुछ पता नहीं था कि इनके बीच में ये चल रहा है, कि रितु आजकल मेरी फ्रेंड है। रितु ने मेरे को ये चीज़ बताई थी। तो जब मेरे कोई किसी चीज़ का वो नहीं है तो मैं सोचूंगी नहीं ना इतना। तो मैंने वो स्टेटस पे लगा दी। स्टेटस पे लगाने के बाद फिर युवराज का मेरे को कॉल आया कि रितु ऐसे बोल रही है कि तुमने उसके शोल्डर पे हाथ क्यों रखा, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है हटा दो। मैंने हटा दी। मैंने उसी टाइम पे युवराज को ब्लॉक कर दिया था। रीज़न ये था कि अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में पंगे हो रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पंगे कराऊं। तो मैंने बोला आप एक काम करो, मेरी एक छोटी सी सेल्फी की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ। अब आप मेरे से तब बात करेंगे जब बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाए। अगर किसी को कोई पता चल गया था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं दूसरे को, तब मेरे को पता था। इसीलिए मैंने वो उस चीज़ से बचने के लिए युवराज को उस टाइम पे ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक मैंने किया था सिर्फ व्हाट्सएप से।
नंबर से नहीं किया था। हाँ, तो नंबर से मैंने नहीं किया था। तो उसके कुछ दिन बाद, हार्डली 2-3 दिन हुए होंगे, 3 दिन बाद मेरे को युवराज की कॉल आती है कि यार हमारा ब्रेकअप हो गया है। मैंने बोला अब तो मैं भी बीच में नहीं हूँ भाई जिसको लेके ब्रेकअप हो रहा है। उसी बीच में फिर रितु को पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आई डोंट नो क्या हुआ था, जिसकी वजह से उसने गहना के उस पर भी पॉडकास्ट किया था, ये वो फलाना ढिकाना। मैंने कहा मुझे ये भसड़ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ बिल्कुल एकदम सिंपल है। ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ किसी से, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती। जब तक मेरे पे ये बहुत ज़्यादा उंगलियां नहीं उड़ जाती ना, तब तक मैं शांत रहना पसंद करती हूँ। और जब लगता है ना कि भैया अब आर पार करना ज़रूरी है, तब कूद पड़ती हूँ फिर अच्छे से। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों किसी के बीच में घुसना है, तो मैंने वहाँ से वो कर दिया उसको कि ठीक है ब्लॉक। जब उसने मुझे फिर बताया कि ब्रेकअप हो गया और मुझे अनब्लॉक कर दिया, हमारे बीच में कुछ है नहीं, तो मैंने तब उसे अनब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे हुआ ये कि तुम मुंबई में नहीं आई हो। अब भाई मुझे इतना भी नहीं पता था, मैं तो यही सोची थी कि अब ब्रेकअप तो हो ही गया है तो क्यों सोचना इतना। रीज़न यही था कि क्यों सोचना है इतना, अगर एक बंदा मेरे को मेरे जैसा दिख रहा है, मतलब वो बिहेवियर में हर चीज़ में मेरे जैसा है, तो ठीक है। मैंने कहा ब्रेकअप तो हो ही गया है, अब क्यों इतना मेरे को सोचना है। उसने बोला चलो घूम के आते हैं, तुम मुंबई में नहीं हो, तुम्हें कोई जानता नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो। वहाँ पे हम लोगों ने रील वगैरह बनाई जो उसको अच्छी नहीं लगी, अब उसको देख के उसने और बवाल कर दिया। बस वहीं से हमारी थोड़ी स्टार्टिंग हुई थी। वैसे मैं युवराज को जानती तो बहुत टाइम पहले से थी, क्योंकि अंकित कास्टिंग वाला है जिसकी लाइव पे हम लोग लाइव आते थे, तो तब से मैं युवराज को जानती थी, लेकिन मिली नहीं थी कभी भी। मिली मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आके तभी थी जब ये लोग दोनों रिलेशन में थे, ये था। तो फिर तुम दोनों का ब्रेकअप का रीजन क्या था? अब बोला मत कि वाइब मैच नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी बोला है कि हमारा वाइब मैच होता था, हमारा थिंक मैच होता था। हाँ वो सही आपने बोला। रीज़न यही था कि फिर से वही वो कहते हैं ना, पुराना प्यार पुराना होता है और दूसरा प्यार दूसरा ही होता है। फिर से अरमान जागे, आई डोंट नो किसके लिए जागे, किसने पहले जगाए। वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको ब्लेम करती है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो अब आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हो, किसी से सच में प्यार करते हो, तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ें बुरी लगेंगी ना। बराबर। कि अगर आप मेरे साथ हो तो आप मेरे साथ ही रहो, ये नहीं कि मैं आपको शेयर कर दूँ किसी के साथ, मैं नहीं कर पाऊंगी। इतनी महान नहीं हूँ मैं। मुझे रोज़ बदलने वाला इंसान नहीं चाहिए। ना मैं खुद बदलती हूँ अपने आप को कि हर रोज़ मैं बिस्तर चेंज करूँ, नहीं। ना मैं खुद बदलती हूँ, ना मुझे सामने वाला ऐसा चाहिए। तो बस वही पंगा था कि मैं उसी जगह पे रहती हूँ वर्सोवा में, वो भी वहीं रहती है। मुझे रितु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी मेरी अच्छी फ्रेंड है। प्रॉब्लम मेरे को युवराज से थी। युवराज ने वहाँ पे झूठ बोला मुझे। युवराज ही मुझे रितु के लिए जो भी बोलता था गलत सलत ये है, मैं इसी पॉइंट पे एक्चुअली आने वाली थी कि यहाँ पे इस मुद्दे पे युवराज को गलत बोलना सही है या नहीं। ऐसा नहीं था कि युवराज शायद तुमको भी चीट कर रहा था और उसको भी चीट कर रहा था। क्या है कि युवराज ने मेरे को एक बात बोली थी कि आप कहीं भी अगर पॉडकास्ट पे जाती हो तो मेरा नाम क्यों लेती हो। मैंने कहा बात तो ठीक है, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो तुम्हारा नाम क्यों लेना, क्यों तुम्हें पब्लिसिटी देना। बराबर। हाँ भाई, मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, आपने चाहे व्हाटएवर जो भी काम किया हो, आप मेरे से सीनियर हैं, सीनियर ही रहेंगे, आपने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी आपको लोग नहीं जानते। ट्रू। चाहे मेरे को बोल्ड की वजह से जानते हो, मुझे बहुत पब्लिक जानती है। विदिन 2 years मैंने अपना एक अच्छा खासा नेम बनाया है, बोल्ड में ही सही, लेकिन आप नॉन बोल्ड करके भी आपको लोग नहीं जानते। अगर मैं हर पॉडकास्ट में, आपने पॉडकास्ट भी उतने नहीं किए जितने मैंने कर लिए, अगर मैं हर पॉडकास्ट में आपका नाम लूंगी तो लोग आपको जानेंगे ही। बराबर। फेम चाहे आपकी अच्छे काम से हो रही है, बुरे से चाहे फेम आपके बुरे काम से हो रही है, फेम है, फेम मिल रही है, आपको लोग जान रहे हैं। बराबर। तो मैं क्यों दूं आपको पब्लिसिटी। तो मैंने भी सोचा कि भाई क्यों सामने वाले का नाम मैं दुनिया के सामने लूं, युवराज कौन है और तुम्हें फेम दिलाऊं। तो बट ये है कि जहाँ भी जाती हूँ होस्ट ये पूछ ही लेता है, मुझे भी अब दूसरा बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा ताकि उसके बारे में पूछा जाए। पुराने को क्यों फेमस करूँ यार, नए को फेमस करूंगी ना फिर। हाँ, लेकिन जैसे रितु आई थी यहाँ पे पॉडकास्ट में, तो रितु का ये कहना था कि जब वो उसको डेट कर रही थी तब तुम जबरदस्ती उन दोनों के रिलेशन में आई थी। तुमने अगर रितु का पॉडकास्ट मेरा देखा हो। नहीं, मैंने ये बात तो नहीं सुनी है, लेकिन तुम्हारी बात का जवाब जरूर दूंगी और रितु की बात का भी जवाब दूंगी। जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता।
आप कभी भी देख लेना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ना लड़की आपके साथ जबरदस्ती कर सकती है, ना लड़का आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है। दोनों की रजामंदी होगी तभी सारी चीजें होती हैं। रही बात जबरदस्ती की, तो आप पहले सामने वाले से ये क्लियर करो कि किसने क्या बोला और किसने क्या किया। तो मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करती। जैसे अब मैंने छोड़ दिया ना, मैंने छोड़ा युवराज को, अब तुम कुछ भी करो, मेरा मैं आके, हाँ, मैं कैसे आ सकती हूँ। मैंने पहले भी युवराज को ब्लॉक किया था क्योंकि तुम लोग रिलेशन में थे, जो मुझे बाद में पता चला। मैंने अभी भी रास्ता अपना क्लियर कर लिया, अलग हो गई। अब मेरे को क्या जरूरत, अगर जबरदस्ती करने वाली होती तो कभी उस इंसान से अलग ही नहीं होती, बीच में घुसी रहती। वो कहते हैं ना, रास्ते का रोड़ा बन के, तो वो तो नहीं किया ना मैंने। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लगा लो अपनी कॉमन सेंस। नहीं, उसका था मुद्दा, उसका ये था कि जब उसको पता था कि मेरा और उसका चल रहा है, बाय डिफॉल्ट किसी भी रीज़न से, XYZ कोई भी रीज़न हो, अगर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है या अगर मैं उसको नहीं कांटेक्ट कर रही हूँ, तो मालविका बीच में आई है हमारे, उसकी वजह से, मतलब कहीं ना कहीं रीज़न तुम हो उन दोनों के अलग होने का। भाई देखो, मैं किसी के दिमाग से कोई फतूर निकाल नहीं सकती, है ना। अगर आपने मेरे को ये ठान लिया है कि ये बुरी है, तो आप लाइफ टाइम में चाहे कितनी कोशिश कर लूँ, आप कभी मुझे अच्छा नहीं बना सकती। और मैंने ये ठान लिया है कि तुम बुरी हो, तो तुम चाहे मेरे को कितने भी कोशिश कर लो एक्सप्लेन करने की, मैं नहीं मानूंगी आपको। तो जो आपका सोचना है आप सोचो आराम से, आपका माइंड, आपके थॉट, मैं कुछ नहीं बोलती। पहले युवराज रितु के साथ था, फिर उसने उसको जब ब्लॉक किया, छोड़ दिया, तो युवराज तुम्हारे पास आया, फिर तुम दोनों हुए, फिर तुमने उसको ब्लॉक किया वापस। वो अभी अब ये बात तो मैं भी बोल सकती हूँ, जब हम लोग रिलेशन में थे, बोल रही हूँ, अभी उसने वापस वो उसको डेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यही मेरे को अभी आया ध्यान में, जब आप ये बोल रही हो कि मैं आपके बीच में घुसी, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ जब हम लोग रिलेशन में थे, तो आई थिंक तब तुमको नहीं घुसना चाहिए था। एक बार जो इंसान वो गलती कर चुका है, दोबारा कैसे रिपीट किया आपने, है ना। तो आप क्यों घुसी बीच में, ये तो मैं आपसे भी बोल सकती हूँ। तो मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी, मैंने कहा ठीक है, तुम लोगों का जो मन करे वो करो। मैं एक दूसरे पे ब्लेम करना नहीं सीखा मैंने, कि मैं उसको कीचड़ उछालती रहूँ, उसको कीचड़ उछालना मेरा काम नहीं है। आपको जो सीख लगे वो करो, मैंने फ्री छोड़ दिया है, रखो। लेकिन जब युवराज ने रितु को छोड़ा था फर्स्ट टाइम, और जब तुम्हारे पास वो आया, तुमने जब उसको अनब्लॉक किया, उस टाइम पे तुमने ये चीज़ नहीं सोचा कि आज उसको छोड़ के आया है, कल मुझे भी छोड़ के चला जाएगा? तब नहीं, देखो, या छोड़ सकता है। देखो, मैं किसी भी इंसान के साथ में जब आगे बढ़ती हूँ ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कितने टाइम के लिए रिलेशन में हैं। क्वेश्चन गलत नहीं है। तो उसने मुझे ये बोला था कि हम शादी तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हें। क्यों? रीज़न इज डैट कि तुम बोल्ड करती हो। तो तुम क्या करते हो? अब तुम क्या करते हो ये मैं बात बोल दूंगी तो फिर मिर्ची लगती है। अरे पर ट्रू है ना, सच्चाई पे तो मिर्ची लगती है ना। हाँ, अगर तुम अगर कहीं डेली सोप कर भी रहे हो तो तुम भी तो बोल्ड करते हो ना। आप ये देखो कि मैं 2 ईयर से अभी इस इंडस्ट्री में हूँ, जितना बोल्ड मैंने नहीं किया होगा उससे कहीं ज्यादा हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक OTT पे आप कर चुके हैं ना। मैंने अभी भी बहुत सारे OTTs पे नहीं वर्क किया है, आज भी तुम मेरे से कहीं ज्यादा बोल्ड कर चुके हो। ठीक है, फर्क किस चीज का है कि मेल दिखता नहीं है, फीमेल दिख जाती है। हाँ, बराबर, बस ये रीज़न है। अब उन्होंने जो मुझे लॉजिक दिया कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, चलो ठीक है, क्यों फोर्स करना, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। हो सकता है उनका इंटेंशन पहले से ही ये हो कि भाई सिर्फ मौज लेनी है, क्यों गले में फंदा डालना है। तो मैंने वो भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे ना शादी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी शादी, क्योंकि आज के टाइम पे पहली बात तो एक लॉयल बंदा मिलेगा नहीं जो आपको और आपके फैमिली वालों को भी एक्सेप्ट कर ले। और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि भाई अगर मैं बोल्ड में भी आई हूँ ना, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको पूरा करने के लिए मैंने बोल्ड चूज किया। तो वो चीज़ें मैं अगर बता चुकी हूँ आपको, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो चीज़। उसके बाद अगर तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता ना सामने वाला इंसान। तो फिर शादी के लिए तुम पहले क्लियर कर दो, या फिर तुम डिच कर दो, या फिर तुम कुछ और रीज़न दे दो, तो वो तो तुम्हारी उसमें है, फितरत में तुम करोगे। तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि सामने वाला तुम्हारे लिए कितना लॉयल है। तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि सामने वाले तुम्हारे लिए रो रहा है या झीक रहा है, या उसको पेन हो रहा है या उसको हर्ट हो रहा है। उस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। फिर मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने उस पर फोकस करो कि आपका एंजॉयमेंट आज इससे हो रहा है, आज उससे हो रहा है, आज उससे हो रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। फिर
अगर युवराज अभी वापस जो उसने किया है, पहले वो फिर तुम फिर वो, अगर वापस वो तुम्हारे पास कम बैक करता है तो तुम क्या करोगी? देखो भारती, मेरा अपना एक उसूल है। मैं लाइफ में, मेरी लाइफ में चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिलेशन लाइक रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, मैं ऐसे जल्दी से जाने नहीं देती किसी को। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसको समझाने की कि भाई ये गलत है, आप ये ऐसा मत करो। 2 मौके देती हूँ। 2 मौकों में अगर वो समझ गया तो ठीक है, थर्ड उसको देती नहीं हूँ कभी। युवराज को दिया था? बिल्कुल, बहुत दिए थे। युवराज को मैंने हर तरीके से ये समझाया था कि ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, मुझे हर्ट होता है, ये मत करो। लेकिन वहाँ पे उसने हर जगह अपनी, एक होता है ना मैनिपुलेट करना, हर जगह उसने मैनिपुलेट किया मुझे, हर जगह। आप ये नहीं बोल सकते अगर शक्ल से मैं सीधी दिख रही हूँ तो मैं शातिर नहीं हूँ। मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ भाई, हर एक किसी के बिल्कुल बोल रही हूँ कि आप किसी की शक्ल पे मत जाओ। अगर शक्ल से सामने वाला इंसान आपको सीधा दिख रहा है तो वो अंदर से शातिर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। अंदर से वो बहुत शातिर भी निकल सकता है। तो अगर आपको कोई समझा रहा है, आपके लिए कोई रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी लाइफ में ना सिर्फ 2 बार समझाती हूँ, तीसरी बार बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। और ख़त्म करती हूँ तो ऐसा ख़त्म करती हूँ कि आप, मेरे एक कहावत है, थूका हुआ कभी चाटती नहीं और उतरे हुए कपड़े कभी पहनती नहीं। अगर उतार दिए तो उतार दिए, फेंक दिए तो फेंक दिए। तो अगर आप मेरे सामने, पहली बात तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें ईगो बहुत है। सीरियसली बोल रही हूँ आपकी। देखो वही ईगो लेके वो रीतू के पास तो गया था दोबारा, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आएगा? बताती हूँ उसका लॉजिक भी। जिस इंसान में ईगो होती है ना, अभी मैं कैमरे के सामने बैठ के आपके पॉडकास्ट में पब्लिकली ये बात बोल रही हूँ, तो सुनते ही एकदम ऐसा हो जाएगा, मैं भी पॉडकास्ट करूंगा, मैं भी ये बोल के आऊंगा, मैं भी ये करूंगा। जब रीतू आई थी आपके पॉडकास्ट में तब भी उसका यही रिएक्शन था, जिसकी वजह से उसने आपके उस पे बहुत सारे कमेंट्स भी डाले जिसमें गालियां भी थी। तब मुझे दिखा भी रहा था कि देख मैंने ये गाली दी है, ये मैंने बोला है उसको, ऐसे बोला है, वैसे बोला है। मैंने कहा एक बात बता, तेरे में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? तू भोलेनाथ जी का भक्त है, मैं ना अपने आप को दिखाता हूँ भक्त हूँ। भाई गालियाँ तो तू भी दे रहा है ना, कैसा भक्त? बराबर। अगर तुझे कोई बात कहनी है तो वहाँ से गालियाँ डिलीट कर। आज मेरे पास चैट पड़ी है उसकी, गालियाँ डिलीट कर, जो बात रखनी है अपनी नॉर्मल वे में रख। तो उसने वहाँ से वो एडिट किया। आप बताओ, तो ऐसे ही मुझे सुन के शायद ऐसा हो जाएगा वो, और ऐसा होने के बाद आपको पता है इंसान क्या करता है उसमें फिर वो ये नहीं देखता कि हाँ ये जो बोल के आई है इसने वहाँ पे जाके सच बोला है। वो बस ये सोचता है कि इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। भाई देखो, सच सच रहेगा, आप उसको झूठ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और रही बात मुझे नीचा दिखाने की, तो मुझे तुम पूरी लाइफ नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और आप झूठ हो। झूठ वाला कभी जीतता नहीं है, तो नीचे दिखाने का मतलब नहीं है। और अभी आपने एक क्वेश्चन क्या किया था कि कुछ बोला था आपने रीतू के लिए? हाँ, वो रीतू को अभी डेट कर रहा था छोड़ के तुम्हारे पास भी तो आ सकता है। हाँ, अब मैं इसका बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि आजकल के लोगों की लाइफ में ना डेट वेट कुछ है नहीं, सिर्फ इंजॉयमेंट चलता है। ये सच्चाई है, इंजॉयमेंट चलता है। जितने दिन आपके साथ रातें गुजर रही हैं उतने दिन आपके साथ सही, जितने दिन दूसरा मिल जाएगा कोई उसी दिन दूसरे के साथ सही, फिर तीसरे के साथ सही। ये इंजॉयमेंट चलता है। तुम दे रही हो तो ठीक, और तुम नहीं दे रही तो दूसरी रेडी है। अब वो ये बोलेगा कि मैं तो इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। भाई इस चीज़ के लिए नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि किसी की लाइफ से मत खिलवाड़ करो। क्यों जाना किसी की लाइफ में? बराबर। मैं तो आज कैमरे के सामने बैठ के बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए लॉयल थी, आज भी हूँ, लेकिन तुम्हें लाइफ में वापस नहीं लेके आऊंगी। तुम जहाँ पे जाना चाहते हो, जहाँ पे थे और जिसकी वजह से जो कुछ किया वहीं रहो। उसके जाने से तुम्हें फर्क पड़ा था, लेकिन अब पड़ना बंद हो गया है। फर्क पड़ा था, मैंने अपने दुखड़े लोगों को भी सुनाए हैं। जो जब मैं अपने दुखड़े लोगों को सुनाती थी, शायद ये सोच के कि ये सामने वाला इंसान मुझे समझेगा। तो एक होता है ना, जब कोई भी किसी को कुछ चीज़ से हर्ट हुआ हो तो वो ये कोशिश में रहता है कि अगर मैं तुम्हें सुनाऊं, लाइक तुम मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो और मैं तुम्हें वो चीज़ सुनाऊंगी तो तुम्हें सुन के एक सॉल्यूशन निकालोगी तुम मेरा।
बराबर। ये सोच के तुम एक्सप्लेन बराबर। किसी को भी बताओगे ना। तो मैंने ये चीज़ भी की थी। लेकिन जब उसको पता चला कि अच्छा किसी तीसरे पर्सन को पता चल रहा है, हम रिलेशन में हैं, चौथे को पता चला, पहली बात तो वो चाहता ही नहीं था किसी को पता चले। और फिर मेरे थ्रू ये पता चल रहा है कि मैं किसी को ऐसे बोल रही हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया, तो उसको वो भी बुरा लगता था कि आप किसी तीसरे को क्यों बता रहे हो। और वही है कि मुझे लगता है अगर तुम कुछ छिपाना चाह रहे हो ना तो तुम नहीं चाहोगे किसी को भी पता चले। सेम है। अब रितु का क्या है, वो मेरे को बोलता है तुम जब भी मेरे को मिलती हो, पता है कॉन्सिडेंटली क्या हुआ है हमारे साथ, जब वो मेरी प्रोफाइल सब जगह भेजता था, जब मैं उसको मतलब स्टार्टिंग हुई थी, मैं जानने लगी थी, तो मेरी प्रोफाइल सब जगह भेजता था कि मेरे को और इसको साथ में कास्ट कर लो, लेकिन कभी नहीं हुआ। कर्म। और लेकिन हुआ नहीं कभी। और अभी हमारा जब से ब्रेकअप हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरे सामने पता नहीं कितनी बार आ चुका है, लेकिन मैं नहीं बोली क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि एक बार अगर मैं फिर इग्नोर करती हूँ इंसान को, अगर मैंने बोल दिया कि एक बार नहीं रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, फिर चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, तो मैं नहीं बोलती हूँ। और सेट पे कई बार मिला मुझे, कई बार उसने कोशिश भी की, स्माइल भी पास की। एज अ को एक्टर तुमने काम किया उसके बाद उसके साथ? नहीं, अभी नहीं। मैंने एक बार आई थिंक था वो, तो मैंने पहले पूछा था, मुझे मना कर दिया कि युवराज नहीं है, और जाके मैंने सेट पे देखा तो वो था, तो मैं एकदम हिल गई। मैंने कहा भाई ये है, लेकिन मैं किसी का काम नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि भाई चलो ठीक है, अगर ये मेरा कोई एक्टर, लेकिन मैंने फिर भी एक बार बात की डायरेक्टर सर से। मैंने कहा सर अगर ऐसा है तो प्लीज़ मैं डायलॉग डिलीवरी कर दूंगी लेकिन सीन नहीं करूंगी उसके साथ। तो ये चीज़ मैंने कर दी थी, और शायद उन्होंने वो सीन वहाँ से कट कर दिया। तो ये उन लोगों को भी आई थिंक पता चल गया था कि क्यों नहीं करना चाहता। हाँ वो होता है, समझ जाते हैं लोग, इतने तो मैच्योर हैं। और पुनीत सर थे डायरेक्टर तो वो हंस के बोलने लगे कि क्या, मैंने कहा सर नहीं चाहती मैं कुछ शेयर करूँ, आप तो प्लीज़ सीन मत देना साथ में। ऑलरेडी मैं एक्चुअली वहाँ पे 3 वो चल रही थी, तो ऑलरेडी 2 में भी थी मैं, तो मैंने ये बोल दिया कितने सीन करूँगी, तो ये सोच के मान गए बोलो। और रितु का ये है कि भाई वो लड़ने के बाद भी आके सॉरी बोल देती है मैडम, ये हकीकत है। वो लड़ने के बाद भी आपको सॉरी बोल देंगी, औरों को भी सॉरी बोल देंगी। ऐसे ही उन्होंने युवराज को भी सॉरी बोला। जो इंसान मेरे को बोल रही है तू मेरे को बता बहनचोद, मैं उससे लड़ने जाती हूँ, और नेक्स्ट डे उसको कॉल करके उसको बोल रही मेरा ऑपरेशन है आ जाना। तो वो जो हाथ का ऑपरेशन उसका हो रहा था, हाँ ठीक है, जबकि उसने ब्लॉक किया हुआ है उसको। तो भाई कौन इंसान नहीं जाएगा बोलने के लिए। अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, आप उसके पास 2 बार जा रहे हो, 3 बार जा रहे हो, मैं तो रितु को शेक्सपियर के लिए भी बोलूँगी आपके पॉडकास्ट पे बैठ के। अब ये कोई पर्सनल बात नहीं है, अभी वो मुझे पता है, बराबर मुझे पता है ये सुन के उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई तो है ना भाई। उसने शेक्सपियर के लिए, युवराज के लिए इसी पॉडकास्ट पे बैठ के बोला, ठीक है। शेक्सपियर के पास वो वापस गई, जब मैंने उससे ये बोला ये क्या कर रही है तुम, तो उसने मेरे को क्या बोला कि यार कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्यार प्यार होता है। मैंने कहा प्यार प्यार होता है, मान लिया, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। आप जिस इंसान को इतना भला बुरा बोल रहे हो, मैं तो युवराज के लिए भी ये चीज़ बोलूँगी, जो इंसान आपको गाली गलौज कर रहा है, जो इंसान आपको बहुत 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार 4 बार जो इंसान आपको गाली गलौज कर रहा है, पब्लिकली आपको गाली दे रहा है, आप उसकी गलती एक मतलब सॉरी से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? और क्या गारंटी है कि वो कल को फिर गाली नहीं देगा? है कोई गारंटी? अगर मैं आपको एक बार गाली दे रही हूँ और मेरे को किसी ने एक बार, मैं आपको या आप मेरे को, तो मुझे लगता है मैं लाइफ टाइम इसको याद रखूँगी। तो इसका मतलब या तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखती हूँ। मुझसे कोई बदतमीज़ी से बात करेगा, मैं उससे डबल बदतमीज़ी से बात करके कट करूँगी। ये मेरा अपना है। ओके मालविका, तुम्हारा चार्जेस क्या है? चार्जेस बोले तो पर्सनल मीट के चार्जेस क्या है मालविका जी के? पर्सनल मीट मैं करती नहीं हूँ। पहली बात तो देखो, पर्सनल मीट मैं पहले भी 1-2 पॉडकास्ट में और बता चुकी हूँ कि पर्सनल मीट मैं करती नहीं हूँ। और फिर भी अगर किसी ने मुझे बहुत अच्छा ऑफर किया, लाइक 10 लाख, बड़े बड़े अमाउंट, हाँ, तो वैसे तो इतना दिलदार कोई है नहीं आज के टाइम पे
और कोई है तो बहुत सारे अभी आएंगे नल्ले। हाँ। ये बात सुन के बहुत सारे नल्ले ये बात सुन के आएंगे, हाँ हाँ मैं तुझे 10 लाख देने वाला हूँ, हाँ, आजा बता आजा। एक रात का बिस्तर गर्म करेगी मेरा। तो मुझे लगता है ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अब तक मैंने किसी के साथ रियल मिट नहीं किया है, और आपकी इतनी अब मैं वो तो नहीं बोलूँगी, औकात तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, हैसियत। क्योंकि आप मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हो, तो आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि भाई आप मुझे बुला सको। तो पहले बन जाओ, मैं आ जाऊँगी। अच्छा, लक बाय चांस, अगर किसी बंदे के पास वो हैसियत हो और वो सच में तुमसे मिलना चाहता हो ऐसा पर्सनल मीट के लिए, तो क्या करोगी? तो इसमें क्या बुराई है? आप बताओ क्या बुराई है? मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है, मैं मिल रहा हूँ बाढ़ में। हाँ भाई 10 लाख अगर वो आपको दे रहा है, True. मैं 10 लाख में पूरी, मुझे लगता है अपने 20 साल मुंबई खरीद लिए मैंने। मैं अपने 20 साल निकाल दूंगी तो वर्क करते 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 करते। अगर वो 10 लाख एक झटके में दे रहा है, बराबर। भाई जो काम तुम्हें बॉयफ्रेंड के साथ करना है वही तुम्हें दूसरे के उसके साथ साथ करना करना है। है। 10 लाख में अगर 1 मिनट में मिल रहा है तो मतलब कि 1 मिनट तो नहीं बोलेंगे, 2-4 घंटे में अगर 10 लाख मिल रहा है तो ले लो भाई। 4 घंटे। हाँ ले लो भाई, क्या बुराई है उसमें? और अगर वो बंदा नल्ला निकला कुछ नहीं कर पाया तो वो मेरे लिए और भी अच्छा है। ला भाई पैसे दे तो अपने चल, क्या बुराई है और उसमें? अगर लड़का वो चूसने वाला निकला तो चूसना पूछना नहीं है यार, मेरे को पसंद ये चीज़ें से तो मैं दूर रहती है। वो तो बाद में मिली है तो सही, पहले मिल तो गए। बात की बात है। ओके। ओटीटी सब बंद हो जाने के बाद मालविका अपना घर कैसे मैनेज कर रही है, खुद को कैसे मैनेज कर रही है? भाई- ये जनता का क्वेश्चन है। जनता का, हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट डालते हैं, अरे तुम्हारे वो ऐप तो बंद हो गई, तुम्हारे वो ऐप तो बंद हो गए। उल्लू बंद हुए, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं को है। हाँ बहुत टेंशन है, बेचारे हमारा घर चलाते हैं ना, इसलिए मेरे घर में राशन डाल के जाना। ठीक है, मेरा घर नहीं चल पा रहा है आप लोगों के वजह से। देखो उनको पता है क्यों टेंशन है, उनको टेंशन अपने लिए है कि बेचारे उनका हमें कैसे कैसे होगा? देखें, अब अपना एंजॉयमेंट हमें देख के करते हैं ना, इसलिए वो टेंशन है उनको, हमारी टेंशन। अरे पर उनके लिए अपनी तो अच्छी टेंशन बात है ना, अब डायरेक्ट अपने को कॉल पे मिल अच्छा, सकते हैं। आप- जो चीजें वहां नहीं देखने को मिलती थी यहाँ मिल सकती है। आपका क्वेश्चन है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। देखो मैनेज तो ऐप भी है अपने पास, बराबर। है ना, तो ऐप से ऐसा तो नहीं है। और रही बात सेविंग की, तो हमारे पास सेविंग, मैं कभी भी, आपने मुझे देखा होगा, मैं फालतू के कोई मेरे हाँ, कोई शौक नहीं है, हाँ, है ना, लाइक क्लब या सिगरेट या ड्रिंक, मैं ये सब कुछ नहीं करती। तो मैं अपनी जो अर्निंग है ना उसको सेव करके रखती हूँ। तो यही मेरा रीज़न है कि मेरे को टेंशन नहीं है भाई। और हाँ, इस टाइम पे भी मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है मैं घर के अंदर बैठी हूँ, मैंने नॉन बोल्ड वर्क किया है। जो आने वाले हैं आप लोग भी देख लेना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बोल्ड ही करती है, तो मैंने नॉन बोल्ड में भी वर्क किया है। अभी मैं मथुरा गई थी शूट करने के लिए, उसके बाद मैं ये बुलंदशहर के पास एक गाँव है, अभी रिसेंट मैंने किया है वर्क। तो आइए, आप लोगों की गलतफहमी है कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं। ओके। जितने भी अपने ऐप चल रहे हैं, अपने पर्सनल ऐप की बात कर रही, उसमें मालविका का चार्जेस क्या है? बहुत हाई है सीरियसली। मेरे उस पे जो भी आते हैं ना ऐप पे, वो ये कह के चला जाता है 100 रुपये तो आपने उसके रखे हुए हैं, एक मैसेज टाइप करो 100 रुपये गए। मैडम एक काम करो ना, इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना। अरे भाई एक बात बताओ, अगर इंस्टाग्राम पे बात करनी होती तो ऐप पे थोड़ी ना होती है कि नहीं। अगर जेब में, मेरे पास वही आ सकता है जिसकी जेब में नोट हो। जिसकी जेब गरम है। जिसकी जेब गरम नहीं है ना, वो मेरे ऐप पे भी नहीं आ सकता। सोचो मैं कितनी लेवल मेरा कितना हाई है। और आज तक का रिकॉर्ड है भारती, किसी को परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अपने ऐप पे भी बेचारे ये सोच के आते हैं, मैडम 7,000 की वो बुक कर रहा हूँ, 7,000 में आप मेरे को ये करके दिखाओगे। भाई 7,000 तो मेरी नॉर्मल टॉक है, बात करो आप मेरे से फेस टू फेस वीडियो कॉल पे। क्या है, ज्यादा नाइटी पहन लूंगी और इससे ज्यादा क्या करूंगी। परफॉर्म मैंने किसी को नहीं करके दिखाया आज तक है। और आज तक का रिकॉर्ड है, कोई दिखा दे मेरा परफॉर्म कि भाई इसने ऐप पे परफॉर्म किया। तो सबसे हैवी टाइम क्या है तुम्हारा उस पर, ड्यूरेशन क्या है सबसे ज्यादा, मैक्स टू मैक्स, मतलब ये लास्ट ड्यूरेशन है मेरा हाफ आवर का है, लेकिन आज तक किसी के अंदर इतना दम नहीं निकला कि किसी ने हाफ आवर वाली कॉल बुक किया। इतना कौन सा चार्जेस तुमने डाल के रखा है वहाँ पे? एक 50,000, एक 1,00,000। कोई नहीं आया अब तक, कोई नहीं, इसका मतलब सब नल्ले हैं।
कभी किसी बंदे ने ऐसा किया है, उनको मालूम है कि मालविका मुझे नहीं दिखाती, नहीं शो करती, तो वो सिर्फ तुम्हें रैंडम मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का झूठ बोल रही हूँ, मेरा धंधा बंद कराएगी ऐसा कॉल तुमको कॉल आया हो और वो बंदा अपना हाथ जगन्नाथ कर रहा हो, तुम्हें ना फेस दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है? मैं क्यों झूठ बोलूं? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऑनेस्टली मैं सच बोलूंगी, मजाक अपनी जगह है। देखो मेरे पास मतलब अब तक टच वुड बहुत अच्छे लोग आते हैं कॉल्स के लिए भी। वो एक बार एक आया था, एक ने बुक की 15,000 की कॉल थी। मैडम दिखाओ मैं उसकी शक्ल ऐसे देख रही थी, मैडम क्या दिखाऊं क्या दिखाओ? अरे भाई बात तो कर ले पहले, एक दूसरे का इंट्रोड्यूस हो जाए पहले, को तू कौन है मैं कौन हूँ। मैडम दिखाओ, मेरे को कौन सी ट्रेन में बैठा भाई, मुझे तो पता नहीं कौन सी शताब्दी है उसमें बैठ के आया है क्या। हंसने लग गया। मैंने कहा देखो मैं ये सब कुछ करती थी, आपने वैसे भी कॉल ये वाली बुक की है और आपको ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है ना, तो एक काम करो वो वाली कॉल बुक करो, फिर सोचती हूँ तो यही किया मैंने, यही करती हूँ मैं। अगर किसी को पब्लिकली मेरा ऐप बंद कराने वाली है ना, और तो देखो गाइस ये गलत, मैं पब्लिकली सारी बातें आप लोगों के लिए क्लियर कर रही, सिर्फ रास्ते बना रही है आप लोगों के लिए, इजी है ना ये झूठ बोल रही है, आप आ जाना मेरे ऐप पे, डोंट वरी। सब जाना है इसके ऐप पे, मैं बस रास्ता बना रही है आप लोगों के लिए। अब बाद में आके थैंक यू बोलना भारती को। अगर मालविका को किसी फैन को न्यूड देखना हो तो वो कैसे देखेगा, और उसके लिए उसको क्या एफर्ट्स लगाने उसमें? न्यूड देखने के लिए? हाँ, न्यूड देखने के लिए तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा या फिर इस जन्म में अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप पहले बहुत अच्छा सा हैंडसम सा लड़का होना चाहिए, और बहुत लॉयल होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए, और रोकड़ा होना चाहिए बहुत सारा। सीरियसली मैं पैसों के लिए हूँ, मैं यहाँ किसी के उसके लिए नहीं हूँ। हाँ भाई मेरे को पैसा चाहिए, चाहे मुझे गाली दे देना, लेकिन मेरे आज के टाइम पे पैसा मैटर। गाली भी उसी का लूंगी जिसके पास पैसा मैटर करता है। हाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ यार। पर मैं खाली पीली भी कभी कभी कर देती हूँ जब मैं। अच्छा जैसे सपोज तुमने 50,000 वाला डाल के रखा है 30 मिनट्स, ठीक है, अगर उसको बंदे को करना है, उसने 50,000 इन्वेस्ट किया तुम्हारे पीछे, तो 50,000 में वो सब कुछ थोड़ी है भाई बंदे 50,000 तुम्हारे पीछे। चलो मैं ऑफर देती हूँ, आ जाना आप, 50,000 की कॉल तो बुक करो यार, इतना गट्स तो लेके आज मालविका इंस्टाग्राम पे जाते ही सबसे पहले ऑफर डालेगी अपना, इतना गट्स तो लेके आओ। आपने मेरी स्टोरी कभी चेक की है? नहीं, बहुत कम देखी है। चेक करना कभी मेरी, मतलब कोई स्टोरी आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि मतलब एक बोल्ड उसमें हो या फिर अलग से नॉर्मल गाउन वाउन ये वो सब पार्टी वेयर टाइप के जो कपड़े सब जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली हुई है वही पोस्ट वो करके देते हैं। कभी ऐसे नहीं मतलब कि किसी को अट्रैक्ट कर रही है किसी को कुछ। अरे कोई आता है तो आओ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं ऊपर वाला बैठा है ना देने के लिए, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। गाइज मैं तो यही बोलती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जब से स्ट्रगल शुरू किया है ना, तब से मैंने टेंशन लेना बंद कर दिया है। क्यों? मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी कर लूँ अपने, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भी, सब कुछ लगा लूँ, लेकिन मेरी कभी सोची समझी चीज़ें नहीं हुई। वो जो हुई हैं हाँ ऊपर वाले की मर्जी से ही हुई है, तो मैं सोचती नहीं। अब जो करना है आप कर लो भाई, छोड़ रखा है उनके ऊपर। अच्छा मालविका का फर्स्ट इंटीमेसी? हाँ यार एक वो तुम्हारा न्यूड वाला रह गया। हाँ अगर न्यूड देख रहे हैं तो आप मेरी लाइफ में एंटर करो, आप मेरे को पटाओ, हो सकता है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, आप मुझे इम्प्रेस कर पाओ और फिर मैं दंगी हो जाऊँ। हाँ फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी बिस्तर शेयर करने उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ तो वो दिल से तभी तो कर पाऊंगी यार, समझो, नहीं तो फिर बिना दिल के कैसे करूंगी। अब मैं दिल से करती हूँ सारी चीजें। ओके मालविका का जो इस पे मुझे भी ऐसी आ गई बोलने के बाद। मालविका का जो फर्स्ट इंटीमेसी सीन था, जब उसने बोल्ड में सबसे पहली बार इंटीमेसी सीन किया होगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो, तो उसने क्या फेस किया वहाँ पे? मैं तो उसको भूल ही नहीं अच्छा सकती। बुरा एक्सपीरियंस जो भी हो। अब नहीं प्रिपेयर तो थी, मैं मेंटली प्रिपेयर थी, क्योंकि मुझे सीन शेयर किया गया था कि इस तरह का सीन होगा। सारा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जब मुझे लगा कि अब ये लास्ट है, इसके बाद ना तो शूट होना है और ना कोई सीन है, बस वहां से जैसे कट बोला
मैं दौड़ती हुई गई मेकअप रूम में और वहाँ जाके इतना खुल कर रोई कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि अगर जो चीज़ मैंने सोची नहीं है आज मैंने वो भी कर दिया, वो सोच के मैं रो रही थी। तो वहाँ पे डोली नाम से एक कॉस्ट्यूम वाली दीदी थी, उन्होंने मुझे समझाया कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब रिग्रेट तो होता है ना चीज़ों पर कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है और कोई मुझे समझेगा भी नहीं, जिसको जो मन में आएगा वो बोलेगा, क्योंकि मैंने किया ही ऐसा काम है बराबर लोगों की नज़रों में। अभी भी मैं बोलूँगी, आज मैं उस काम को कर रही हूँ, मुझे कुछ बुराई नहीं लगती क्योंकि उस अर्निंग से मेरा घर चल रहा है। तो आप लोगों को जो लगता है वो सोचते रहिए, क्योंकि एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच दोनों में बहुत फर्क होता है। जो लोग, हम लोग इस इंडस्ट्री के, हम लोग जानते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। बराबर। जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं है, जो सिर्फ सामने स्क्रीन पे देखते हैं, तो आप लोग भी ठीक है अपनी जगह पर। आप लोग को देख के लगता है भाई इसने तो सारा कांड कर दिया, सत्यानाश हो गया। हाँ तो आप भी ठीक है, मैं आपको भी बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं सोचते कि अगर कैमरे के सामने कौन तो बननी नहीं है, कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें परफॉर्म अगर एक इंसान करेगा तो क्या पूरे दिन सीन ही करता रहेगा, सेक्सी करता रहेगा क्या? नहीं होता ना ऐसे। तो कॉमन सेंस लगाया करो। लेकिन फिर भी क्या समझाऊँ आप लोगों को, कई बार समझा चुकी, नहीं समझा पाऊंगी किससे ज़्यादा। और रही बात मेरे सीन की, उसके बाद बस मेरी गंगा जमुना सरस्वती सारी जो बही हैं, फिर मुझे मेकअप वाली दीदी ने, मुझे कॉस्ट्यूम वाली दीदी ने बहुत समझाया कि अब जो होना था वो हो गया, दिल लगा के अपना काम करो। और मैंने ऐसा दिल लगाया ऐसा दिल लगाया, गिटार बज रहा है इन लोगों के दिलों में से नहीं निकल पा रही हूँ। लोग बस अरे मैडम दूसरी वेब चीज करवाने वाले। मैंने ऐसा दिल लगाया कि 2 साल में लोगों के दिलों में राज कर ली। मैंने भी सोच लिया यार ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, कोई जानता ही नहीं था, कम से कम अब कोई जानता तो है, पहचान तो है अपनी। फर्स्ट इंटिमेसी का तुम्हारा सबसे बैड एक्सपीरियंस क्या रहा उसमें? बैड कुछ नहीं, सब अच्छा है। बैड बस एक था, क्योंकि हमारा थ्रीसम था। थ्रीसम में सबसे पहले थ्रीसम, हाँ उसमें फर्स्ट सीरीज में थ्रीसम डाला हुआ था। तो 2 थ्रीसम थे। एक थ्रीसम में जो था वो न्यू लड़का था, फ्रेशर बिल्कुल जैसे मैं भी न्यू, वो भी न्यू, ठीक है। अब उसको मिड में ज्वाइन करना था और मेरे को पता नहीं था कि भाई ऐसे ही होता हो। लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी जैसे वो आया मिड में, उसको बोला जाओ, प्रदीप सर थे, उसको बोला, वो दूर से देख रहा है ऐसे बैठ के, जैसे प्रदीप सर ने बोला जाओ, वो आके ऐसे चिपट गया जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से चिपटते हैं, आगे से भी पीछे से भी। अब उसको कान में कह रही हूँ कैमरे के लिए करना है, कैमरे के लिए करना है, भाई वो हटा ही नहीं। तो ये मेरे लिए बैड था। वो मतलब कंप्लीट हो चुका था, उसको कट बोल के टावल दिया गया कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करो। टावल दिया गया, टावल जैसे ऐसे हटाया ना तो सब कुछ दिख रहा था। दिखने के बाद फिर जेडी सर ने बोला जाओ इसको लेके जाओ, इसको वो हो गया, इसका कांड हो चेंज कराओ। नहीं सीन बाकी था ना, कांड हो तो गया पता ही है कितने सारे वो पोज निकालते हैं, अभी ये वाला चलेगा वो वाला चलेगा। वो तो एक में ही हो गया था बेचारा, आते उसने ऐसे ऐसे किया, हो गया खत्म, पता ऐसे तैयार बैठा था बेचारा। तो वो मेरे लिए आई थिंक बैड भी नहीं था। मैंने उसको थोड़ी देर में, मतलब एक होता है ना कि मेल है, देख के एक्साइटमेंट हो ही जाता है, तो वो भी शायद अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके चिपट गया होगा। ये तो वो बोल सकते हैं। कभी सीन में ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि जब बीजे सीन देना होता है तो सब कोई जानते हैं कि वो सब फेक है वहाँ पे, ठीक है? कहाँ जानते हैं यार, तुम कह रही हो सब कोई जानते हैं, मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, पब्लिक से पूछो। गाइस हमारे में जब भी बीजे होता है इंटीमेसी में, सब फेक होता है, समझ गए? मेरी तो फर्स्ट सीरीज में पता है, मेरे को जूम कर करके ऐसा सोफा था लकड़ी का, और लकड़ी के सोफे में वो डिजाइन ऐसे बना हुआ था। कभी ये डीओपी लोग नहीं मिले वहाँ पे? थे ना यही लोग थे ना, ये इन्होंने तो कितने सारे शूट किए हमारे साथ। और वो लकड़ी का सोफा, मतलब ऐसे मेरी टांगे ऐसे वो की हुई है, मतलब बॉयज की ऐसे, और मैं बीजे कर रही हूँ, ठीक है। लकड़ी का सोफा ऐसा लग रहा है जैसे उसका प्राइवेट पार्ट। भाई सब क्लिप में से वो निकाल के मेरे को भेज रहे लोग, तुम तो सच में ले रही हो, तुम तो सच में ले रही हो। 1 मिनट के लिए तो मेरे को भी ऐसा लगा, मैंने सही सच में तो नहीं लिया? नहीं सच में, मेरे को तो पता है ना नहीं लिया। तो मैं ये देख रही हूँ ये क्या है, किसी ने एडिट तो नहीं कर दिया?
आजकल एआई का टाइम है। मैंने कहा ये डीओपी की हाथ सफाई है। किसी ने एडिट तो नहीं कर दिया। फिर मैं याद करी, मैंने जेडी सर क्या बोलते हैं कि आपको जब ओरिजिनल बिल्कुल ऐसा देना हो तो मुंह में थंब ले लिया करो। तो मैं भी उसको जूम करके देख रही हूँ, मेरा थंब तो नहीं है। बाद में मैंने फिर वो पोस्ट डायरेक्टर को शेयर करी। मैंने कहा सर ये क्या है, ये तो मेरे को देख के कंफ्यूजन हो गई, क्या है ये। तो उन्होंने बोला कि मालविका कहाँ परेशान हो रही हो, सोफे का वो है डिजाइन। एंड एक्शन। अच्छा मालविका, मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे जितने भी डाई हार्ट फैन हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए है, उनकी तरफ से मैं तुम तक पहुंचा रही हूँ सिर्फ, और अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी उन्हीं की तरफ से हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग नोट करना, ये जो अभी बताने जा रही है, तुम जब भी इंटीमेसी सीन में किसिंग सीन देती हो तो कितनी वाइल्ड होती हो, या फिर तुम्हें कितना वाइल्ड वो पसंद आता है सामने वाला बंदा? अब मुझे देखो, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करती हूँ। मुझे सामने से जैसे डायरेक्टर बोलते हैं मैं वो फॉलो करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पे स्लो करना है तो मैं स्लो जाऊंगी। अगर उन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पे फास्ट करना है और स्मूचिंग अच्छी देनी है, ये अच्छा करना है या टंग टू टंग करना है, तो मैं वो करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये ओवर हो रहा है तो वहाँ पे मैं मना कर देती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अपना 100% देना चाहिए, वहाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं सर ये करूँगी और ये नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है आप जिस भी काम में हो वहाँ पे आप अपना 100% दो, क्योंकि आपको काम उसी के बेस पे मिल रहा है। बराबर। वहाँ जाके अगर आप आनाकानी करोगे, आप ये बोलोगे नहीं नहीं मैं तो इतना करूँगी, मैं इतना नहीं करूँगी, तो आपको एक बार तो सुना जाएगा। बराबर। दूसरी बार आप जाके फिर वही बोलोगे तो आपको क्या बोला जाएगा, अरे वो आर्टिस्ट आती है, वो आके इतने टेंटम दिखाती है, इतना करती है, इतना नहीं करती, उसको रहने दो, काश मत करो। बराबर। ये आप भी उसी फील्ड में हो, मैं भी उसी फील्ड में हूँ, और ये मुझे लगता है कि आपको टेंट्रम एक सही जगह पे दिखाने चाहिए जितनी ज़रूरत है। तो मेरी अब तक जितनी भी सीरीज आप देख लेना, मैंने अपना 100% दिया है। क्यों मैं झूठ बोलूँगी इस चीज़ में। भाई खुल के मजे लो। क्योंकि ये लोग मुझे देख भी तो इसीलिए रहे हैं ना। बराबर। आप काम ही अपना परफेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्यों देखेंगे भाई। अच्छा, जितने भी हम इंटीमेसी सीन करते हैं, जनता जनार्दन को लगता है कि सारे इंटीमेसी सीन हमारे रियल होते हैं, तो इसमें कितना फैक्ट है और कितनी बातें हैं जो सिर्फ बेतुकी है? यार रियल के लिए तो मैं क्या बोलूँ, सीन तो रियल होती नहीं है, और किस करने का भी अपना एक तरीका होता है ना भारती। ऐसा तो नहीं है कि सामने लड़का खड़ा है और हम रियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और टूट पड़ो एक दूसरे के साथ। क्योंकि आपको पता है कि आप कैमरे के लिए कर रहे हो, कैमरा एंगल आपका जैसा है, आपको उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको लिप से लिप टच करते हुए दिखाना है, तो आप उतनी देर में उतना ही दिखाओगे, उतना ही करोगे ना। तो ये कुछ तो एडिटिंग होती है, थोड़ा सा ये है कि स्मूचिंग, और ये तो मुझे तो लगता नहीं इसको प्लास्टिक से थोड़ी ना उसको करोगे या कोई और एंगल आ जाएगा कुछ चिपकाने के लिए। ये तो आपका ओरिजिनली होगा। बाकी जो हम्पिंग जंपिंग ये सीन होते हैं, या तो प्लो रख के, कपड़ा रख के, कई बार लड़का सामने ही नहीं होता है, ऐसे भी सीन होते हैं। लेकिन मैं ये चीज कई बार अपने पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, उसके बाद भी ये ऑडियंस हमें देखती है, अरे ये तो झूठ बोलती है, अरे ये तो ये, भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। मैं अपने सेट पे थोड़ी ना बुलाऊंगी अब कि आओ और मुझे देखो सीन करते हुए मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, कैसे हिल रही हूँ, कैसे क्या कर। आप लोगों को अब टेस्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, मैं इतना बोलूंगी। और नहीं करना है तो जाके मेरी सीरीज देखिए और एंजॉय कीजिए बस। ये अपने सीरीज का फुल प्रमोशन लगा रही है। हाँ, अभी मेरी लेटेस्ट आई ना IBA मूवी पर, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ओके, इंटीमेसी सीन जब भी अपना होता है तो कभी किसी बंदे ने तुम पे अपना हामी छोड़ा, ऐसा मतलब वो बहुत हार्म हो गया हो, रैश हो गया हो, नहीं कभी बहुत नहीं हार्ड हो गया हो कोई बंदा तुम पे, नहीं, या किसी ने तुम्हारा ऐसा यूज किया हो उस टाइम पे अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करने के लिए? नहीं एक्चुअली पता है, लोगों के लिए मैं आपके सामने जितना बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, बाकी लोगों से अगर मैं किसी अननोन से मिलती हूँ तो मुझे बोलता है रूड है बहुत, इगोइस्टिक है, ऐसा बोलते हैं लोग मुझे। तो उनको लगता भी है पता नहीं मेरे फेस में कुछ कमी होगी। हाँ सीरियसली, मेरे फेस में कमी होगी, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मैं सबसे एकदम मिक्सअप नहीं होती। कोई अगर नया बंदा है, अभी जैसे आपके पॉडकास्ट में अभी, हालांकि मैं उसको पहले से जानती हूँ लेकिन नहीं हुई मैं उसके साथ, तो मेरा बिहेवियर ऐसा है कि लोग मुझसे जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते। और कोई भी अननोन पर्सन है या कोई भी है तो उसको पहले मैं समझा देती हूँ कि भाई इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा कुछ हुआ
तो उसको पता है इसका नेचर थोड़ा अजीब है, या ऐसे झाड़ेगी तो क्या शांत हो मालविका जाएगी। इतनी हॉट नहीं है कि कोई लड़का देख के उसको सीन में ऐसा पिघल गया हो, बर्फ के ढेर के जैसा ऐसा बह गया हो पूरा भावनाओं में? वो भागता तब है जब आप सामने वाला उसको कोऑपरेट कर रहा है। हाँ हर लड़की होट है, हाँ मैं अपने आप के लिए नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है लड़के के लिए हर लड़की होट है। हाँ। चाहे लड़का किसी भी लड़की को देख ले, वो उसके लिए बहुत होट है। अब मालविका की बात है, आप मालविका ही नहीं कोई और भी हो, अगर आपको आगे से हाथ मिल रहा है पकड़ने के लिए तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर सवार हो जाओगे, हो जाओगे नहीं? तो यही है फर्क। लड़की आपको कितना कोऑपरेट कर रही है, लड़की आपको कह रही है आओ वेलकम, तो कोई भी आ जाएगा। लड़की आपको अगर बोल रही है नहीं इतनी तेरी लिमिट है, इतना करना है, तो कैसे होगा? चाहे वो सीन हो चाहे वो रियल हो। ओके, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना जो फोर प्ले सीन होता है वो किस हद तक होता है और कैसा होता है? हद तो मत पूछो हद तो मुझे लगता है कहीं खत्म ही नहीं होगी बोल्ड सीन की। अगर वो चाहे तो पूरा पॉन भी बना सकते हैं, बस उन पे एक वो होता है ना कि भाई नहीं इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो इसलिए बेचारे रुक जाते हैं, नहीं तो उनके इमोशंस बाहर आ जाते हैं पूरे कि ये भी कर लो और ये भी कर लो और ये भी कर लो। अगर आर्टिस्ट ना बोले तो सब कुछ कर लो, हद तो है ही नहीं इसमें। वो तो OTT प्लेटफॉर्म की भी कुछ अपनी बाउंड्रीज होती होंगी कि आप इतना सीन डाल सकते हो, इतना नहीं डाल सकते। ये तो हमसे पूछ के देखो यार, एक एक दिन में कितने कितने सीन और कितना पागलपन दिखाते हैं हम लोग, और पागल हो जाते हैं। हाँ हु ही वो तो फेक, वो करते करते ये करते करते मतलब इतना दिमाग खराब हो जाता है सीरियसली, पूरी बॉडी पेन कर। ओरिजिनल तो कुछ हो नहीं रहा है, रियल तो कुछ हो नहीं रहा है, फेक ही कर रहे हैं सारी चीजें। तो मालविका के हिसाब से क्या है, मतलब ओरिजिनल ज्यादा बेस्ट है या फेक? ओरिजिनल तो यार 5-10 मिनट, हद से हद 15 मिनट, इतनी देर का एंजॉयमेंट है। और सीन में आप देखोगे आप यार 2-2 घंटा ओरिजिनल भी चलता है भाई, कान पकड़वाओ यार इतना दम नहीं है। और सीन में क्या है, सीन तो 1-1 1.5 घंटे के होते हैं। हाँ। उसमें भी 1-1 घंटा ये होता है, कभी कैमरा एंगल चेंज करना है, हाँ। कट लग गया, कभी आप पोजीशन चेंज करनी है, तो इसलिए टाइम हो जाता है उसमें। अब 1-1 घंटा ये नहीं है कि रियल सीन चल रहा है और लगे पड़े हैं सब, ये थोड़ी नहीं होता है। तो सेट पे कितनी फैसिलिटी मिली रहती है इस इन सब के लिए? काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे आपको। अब सीन आपका चल रहा है तो हार्डली मतलब कि लास्ट 10 से 15 लोग तो होते ही होंगे, 10 मान लो आप। इंटीमेसी के सीन में? इंटीमेसी के सीन में कॉस्ट्यूम, मेकअप, और मेकअप को भी चलो बाहर निकाल लेते हैं जब जरूरत होती है तब, लेकिन होता तो वो गेट पे ही है ना, ऐसा तो नहीं कि बाहर चला जाता है। और लाइट में 2-3 लोग तो लाइट को ठीक करने वाले होते हैं, DOP हो गए अपने 3-3 4-4 एक इधर खड़ा है लेके, एक इधर एक इधर एक इधर, है नहीं? DOP से मुझे याद आया कभी 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 DOP ने अपनी नजरें गड़ाई है तुम्हारे ऊपर? मैं किसी पे ध्यान ही नहीं देती इतना, अगर किसी ने गड़ाई भी होगी तो मुझे आज तक पता नहीं चला। भाई मुझे बताना, अगर DOP कोई सुन रहा है मुझे तो मुझे बताना कि किसी ने मुझे ध्यान से देखा कि नहीं। हाँ, डायरेक्टर ने जरूर नजर गड़ा दी होगी एक दिन। तो वो कौन है वो डायरेक्टर जिसने अपनी नजरें गड़ाई है तुम्हारे ऊपर? मैं अगर सही से बोलूँ ना कि डायरेक्टर ने जिसने भी मेरे से फ्लर्टिंग करने की कोशिश की है ना, तो कामयाब नहीं हो पाया कोई। कौन है लेकिन ये महाशय कौन है? अब नजर किसी की फिसल जाए क्या पता चलता है यार, किसी ने आज तक मेरे से इजहार ही नहीं किया। ठीक है, ये डायरेक्टर का नाम नहीं ले रही है। चैनल का ऐसा कोई क्रिएटिव जिसने अपने काम तुम्हें देने का या उनके साथ काम करने का फायदा तुमसे लिया हो? बाबू, बच्चा, हाँ, बेटा, सोना, ऐसा सब करके। क्रिएटिव का नाम नहीं लूंगी और ना ही किसी प्रोड्यूसर का नाम लूंगी, लेकिन क्रिएटिव भी बहुत है और प्रोड्यूसर भी बहुत है। ओके, बहुत मिसयूज करते हाँ, हैं। मतलब कि आप ये आइडिया लगा लो कि मेरे हाथ से बहुत सारे काम ऐसे गए हुए हैं अपने बोर्ड में, अपने बोल्ड में। नाम किसी का ले नहीं रही हूँ, जिसको समझ आ जाए वो बहुत अच्छी बात है। आपको ये ऑफर करते हैं, आपको इतना बजट दे देंगे, आपको इतना बजट दे देंगे, चलो 2 दिन का काम दे देंगे, 3 दिन का काम दे देंगे, आप ऐसे कर लेना। तो मैंने मना किया उस चीज़ के लिए। भाई मेरे को चाहे आप बजट कम दे दो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, तो सॉरी। जब उस चीज़ के लिए मना कर दिया है तो मेरे को ये बोला गया है वो ना शूट है नहीं, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपको दूसरे में डालते हैं। फिर मैं मेरे ही को आर्टिस्ट, क्योंकि वो चीज़ पहले क्लियर हो जाती है कौन कौन है, उनसे जब मैं कंफर्म करती हूँ शूट चल रहा है। तो मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। तो कभी मैं पर्टिकुलर नाम लेके बोलती हूँ, कभी उल्लू में ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? हाँ, तुमको कास्ट किया, पता चल रहा है कि बिना किसी रीज़न के XYZ कोई रीज़न ना हो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से,
तुमको निकाल दिया गया और रिप्लेस करके किसी और को इंस्टेंट रखा गया वहाँ पे? भारती देखो, एक चीज है, अगर आप सच को सच बोल दोगे ना तो पता नहीं लोगों के कौन सी हरी मिर्ची लगती है, लाल मिर्ची लगती है, मुझे नहीं पता, सीरियसली लगती बड़ी गंदे वाली है। आप किसी के भी मुंह पे सच बोल दो, वो पता नहीं उसको क्यों लगेगी। भाई सच्चाई को हजम कर लो ना यार, क्यों हजम नहीं कर पाते हो तुम? क्रिएटिव ने भी किया है उल्लू में, और क्रिएटिव ने भी और प्रोड्यूसर ने भी। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया उल्लू में, मैंने बहुत कम काम किया है। मेरी होंगी 4 से 5 सीरीज, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है। उसके बाद भी अगर डायरेक्टर के, क्रिएटिव के या फिर प्रोड्यूसर के मालविका को पाने की इच्छा है और मालविका नहीं आई तो उसको काम देना लोगों ने कि भाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि कास्ट नहीं करते, वो बढ़ाते रहते हैं आगे। वो फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कभी कभी कि एक फेस को कितनी बार दिखाएंगे, चलो अब मालविका को कास्ट कर लेते हैं, मालविका खुद ही मना कर देती है नहीं करना भाई। हाँ क्यों करूँ, बराबर। तुम्हारी ख्वाहिश थोड़ी ना पूरी करने के लिए आई हूँ। अगर तुम बोल्ड में रह के भी किसी की गोद में जाके पढ़ रही हो तो यार क्या ही फायदा है तुम्हारा। मुझे तो लगता है फिर कुछ भी कर लो। बराबर। जब यही सब कुछ करना है तो फिर बेटर है ना वो रियल मीट वाला ऑप्शन। ट्रू। आप एक बार बताओ कितना पर डे का होता है हमारा, तुम्हारा कितना होता है, सबको पता है। और मुझे लगता है मैं कैमरे के सामने अगर बैठ के बोलूँ भी, जो ज़्यादा सीरीज कर चुकी हैं उनको 10 से 12 से ज़्यादा नहीं देते पर डे। जितना ज़्यादा फेस वो हो गया। किसी की एक्टिंग अच्छी है, कोई मार्केट में अगर डिमांड पे चल रहा है उसका 20 से 30 हो गया, और कोई अच्छे फॉलोअर्स ले रखे हैं, मिलियन से फॉलोअर्स ले रखे हैं तो उसका 50 से कुछ इतना ग्रोथ होगा, है ना। अब इस चीज़ के लिए अगर आप किसी की गोद में जाके उसका बिस्तर गर्म कर रहे हो, बोल्ड करने के बाद भी, वहाँ सबको पता है कपड़े निकलते हैं, कपड़े निकाल रहे हो, उसके बाद भी उस कपड़े को निकालने के पहले उसके सामने कपड़े निकालोगे तो क्या फायदा है करने का। अच्छा है, बेटर है कि 1-2 लाख रुपए लेके रियल मीट कराओ। बराबर। ये सच्चाई है, लेकिन अभी यहाँ पे भी मिर्ची लगेगी। बोल्ड कर क्यों रहे हो भाई? जैसा लोग बोलते हैं कि आप सबके सामने कपड़े निकालते हो, कपड़े निकाल के क्या मतलब आप रंडी हो, रांड हो, पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ देते, कहाँ से लेके आते हैं भाई साहब। मैं तो आज तक रांड का मतलब नहीं समझी। मैंने कई बार अपने ना कमेंट्स में भी लोगों को बोला है कि मैं कह रही थी ना कि बहुत कई बार अगर मैं बहुत फ्री होती हूँ तो मैं लोगों से भी भिड़ जाती हूँ। भाई साहब आज तक मेरे को रांड का मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने रांड का मतलब ये सुना था, रांड मीन्स ये होता है कि जिसका हस्बैंड मर जाता है। ना तो मेरा हस्बैंड ठीक है और ना ही वो मरा, तो मैं रांड कैसे हुई कोई बताएगा। और अब आते हैं रंडी, बस लोग बोलते रंडी है, पैसा खा रही है, ये कर रही है, कपड़े निकाल रही है। भाई साहब रंडी भी ना तुम लोगों ने बनाया हुआ उनको रंडी, ठीक है, तुम लोग जाके वहाँ पे करके आते हो सारी चीजें, फिर वो रंडी बनती है। तो तुम लोग सोचो जरा, तुम बोलते क्या हो? तुम्हारे मुंह पे अगर थूकू ना वो भी ना निकले। सही बता रही है, कुछ लोग तो इतने बदतमीज हैं। ओके, कास्टिंग काउच के बारे में क्या कहना है? कास्टिंग काउच हरामी लोग करते हैं जिनके बस की तो काम देना है नहीं, और वह आ जाते हैं कास्टिंग काउच करने। मैडम आपको हीरोइन बना देंगे, ऐश्वर्या राय की जगह पे काम दे देंगे आपको। अरे मैडम हम पे छोड़ दो, बस आप ये कर दो, आप ना एक काम करो, आप ये मैं आपको एक मूवी दे रहा हूँ, मैं साउथ की स्टार आपको बना दूंगा, या ऐश्वर्या राय की सेकंड लीड आपको बना दूंगा, आप मेरा बिस्तर गर्म कर दो। ये कास्टिंग का, लेकिन ये समझ में आता है यार। जो भी लड़की फ्रेशर हैं और पता नहीं उनकी बातों में कैसे आ जाती हैं, या तो वो अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ देती हैं, आओ कुछ भी कर लो हमारे साथ, लेकिन समझ में आता है। आप कहीं भी किसी भी कास्टिंग वाले के पास जाओगे, उसकी इंटेंशन आपको पता चल जाएगी। उनके पास काम कुछ होता नहीं है, वेल्ले होते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। मैं भी कई बार फंसी हूँ, लेकिन टचवुड भगवान की कृपा से मैं कभी किसी के हत्थे नहीं चढ़ी। सीरियसली नहीं चढ़ी मैं। जब भी इंटीमेसी सीन होता है तो जितने भी अपने को एक्टर उस टाइम पे होते हैं तुम्हारे साथ, उस को एक्टर ने कभी ऐसा फोर प्ले करते टाइम पे जबरदस्ती का तुम्हारा वो प्रेस कर दिया हो हार्मफुली, या किसी ने ऐसा बाइट ले लिया हो, ऐसा कभी सीन हुआ है? नहीं देखो ऐसा सीन नहीं हुआ, हाँ, बट ये प्यार बहुत हुआ है लोगों को मेरे से। मेरे को एक्टर को बेचारे फर्स्ट और लास्ट सीरीज उन्होंने की होगी, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन सीरीज बता रही हूँ। मालिक सीरीज थी। किसके लिए? मालिक सीरीज की थी हमने। किसकी ओटीटी किसकी थी? नहीं है ध्यान ओटीटी किसकी थी, इनमें से होगी प्राइम हंटर इनकी किसी की, बहुत हिट गई थी। मालिक सीरीज में एक, चलो हंटर की है, हाँ, फर्स्ट और लास्ट कोई ऐसा लड़का आया था, उसको पता नहीं मेरे साथ सीन करते ही प्यार हो गया था।
भाई साहब प्यार में ऐसा पड़ा, रोज मैसेज, मतलब उसने पता नहीं नंबर भी किससे लिया, आई डोंट नो किससे लिया। हाय मालविका कैसे हो, ये हो वो हो। नॉन चेहरा है? नहीं, अच्छा, नॉन बोल्ड का है। तो उसको कि भाई वो पता है मेरे को क्या बोलता है, मेरे को हंसी आ रही है। वैसे तो हम चीन पे क्या करते हैं, कांदा नहीं खाते कि मुंह में से स्मेल आएगी। ऐसा होता है ना कि भाई कांदा मत खाओ, सामने वाला आर्टिस्ट आपका कंफर्टेबल नहीं रहेगा, कांदे की स्मेल बहुत गंदी होती है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नहीं ध्यान रहा मेरे, कांदा मैंने खा लिया और कांदा करके उसने मेरे को किस किया और उसको प्यार हो गया मेरे से उसको मेरे कांदे की स्मेल इतनी भा गई कि वो कांदा ही कांदा करता रहा। फिर उसके बाद अपना इजहार कर रहा था, जब से मैंने कांदा खा के आपको किस किया है ना, सीरियसली मैं भूल नहीं पा रहा हूँ भाई। उसको मैंने बहुत मुश्किल से उसका पीछा छुड़वाया मैंने कि भाई माफ कर यार, क्योंकि वो लड़का कहाँ, वो लड़का होगा 20-22 साल का और मैं कहाँ भाई, मैं क्यों, मेरे सामने एज स्क्रीन पे दिख रही है। तो तुम कौन सा प्यार की बात कर रहे हो, सोने वाले प्यार की? क्या सोने वाला प्यार हुआ है? 1-2 बार सोता मेरे साथ, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। मैंने कहा तू अभी माफ कर मेरे को, जाए। फिर उसको कांदा पसंद नहीं था, फिर उसको लहसुन चाहिए था उसको इसीलिए तो प्यार कर रहा था, नहीं तो आज के टाइम पे प्यार कोई करता है क्या? हाँ, कोई तो नहीं करता। तब जब तुम मिली तब उसको कांदा पसंद आया, बाद में उसको लहसुन ऐसे पसंद बहुत आता। हुआ है मेरे साथ। तुम्हारे साथ वैसे भी पहले वही हुआ, पहले किसी को कांदा पसंद आ रहा था, फिर लहसुन। वो इसीलिए होता है यार, 1-2 दिन के लिए होता है। वो अंदर की अंतरात्मा जो है ना वो जग जाती है। सोचते हैं इसके साथ इतना तो कर लिया यार, रियल कैसे करें, तो प्यार का बहाना दे देते हैं उसको। तो अब रियल में ये बेचारी लोग पता है क्या सोचते हैं, ये सीधी है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। मेरा फेस पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीधी है, लेकिन मेरे को ना सामने वाले को देख के पता चल जाता है कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है और अब क्या बोलेगा और इसकी इंटेंशन क्या है। मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है इस मामले में, तो मेरे को पता चल जाता है कि बेटा तू आया किस लिए है और तू करना क्या चाहता है, कौन से वाला प्यार करना चाहता है मेरे को तो हुआ नहीं अब तक। ओके, युवराज को छोड़ के कभी किसी एक्टर के साथ प्यार हुआ है? अपनी उसमें इंडस्ट्री में प्यार करने वाले एक्टर हैं, जिसको भी पूछती हूँ माँ कसम यही जवाब आ रहा है कि इंडस्ट्री में वैसे लड़के ही नहीं है। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ, अपनी बोल्ड इंडस्ट्री में कोई लड़का प्यार करने लायक नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है, वो बहुत शांति से ध्यान से सुनना गाइस मेरे को। अपनी इंडस्ट्री में कोई लड़का प्यार करने लायक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अपनी बोल्ड इंडस्ट्री में जितने लड़के काम कर रहे हैं सब नीडी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सब, इसीलिए वो बोल्ड कर रहे हैं। बराबर। लड़कियां भी मोस्टली इसीलिए कर रही हैं, क्यों, लड़कियों को भी मैं उसी चीज़ में लेके आती हूँ। लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के, लेकिन फ़र्क इतना है कि लड़की और लड़के में उनका पे आउट जो होता है वो डबल ट्रिपल का डिफरेंस होता है ना। अब वो लड़के बेचारे इतनी से तो पेमेंट उनको मिलती है, वो तुम्हारे पे क्या खर्च करेंगे? बराबर। तो अगर वो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें वो बोल रहे हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, तो गलती से भी उनके उसमें मत आना। वो तुमसे प्यार नहीं करते, पैसों से, वो तुम्हारे पैसों से प्यार करते हैं। वो तुम्हारे साथ लिव इन में रहना चाहते हैं, तुम उनका खर्चा उठाते रहो, तुम उनको पालते रहो लल्ला और बेबी बना के, ठीक है। और जब तक तुम उनका करोगी तब तक वो तुमसे प्यार करेंगे। उसके बाद वो कहेंगे चल ना रंडी थी मेरे, यही करते हैं लड़के। तो इसीलिए आंखें खोल लो और समझदार हो जाओ। अगर पैम्पर होना है ना तो किसी बुढ़े से हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये हकीकत है। मालविका के लाइफ में अभी कोई लड़का है? कोई नहीं है, आने नहीं दूंगी मैं लड़कों से मुझे नफरत हो गई है। तो मालविका अपने सेक्सुअल लाइफ को कैसे कंप्लीट करती है फिर? जरूरत ही नहीं है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। और क्या जरूरत है लड़कों की? नहीं, लड़कों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा कि सेक्स लाइफ को तुम कैसे कंप्लीट करती हो? ऊपर वाले ने सबको सब चीज का सॉल्यूशन दिया है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी दिया कि नहीं दिया है। अगर आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी के पीछे भाग रहे हो कि भाई मेरे को तो नहीं तेरी जरूरत है, तो सबसे बड़े मूर्ख हो आप। भाई अपना, अगर वैसे तो जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आप एक चीज देखो, ये चीज भी आप लाइफ में अपनी ज्यादा करोगे तो आपके माइंड पे हावी हो जाती है, तभी आपका मन होता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। और कभी ऐसा तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, कभी अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है तो भाई सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज बेस्ट ऑप्शन है। किसी के पीछे जाके अपनी बेइज्जती कराने से तो बेटर है। ओके, अगर कोई अच्छा रोकड़ा वाला जिसकी जेब गरम हो वैसा लड़का, अगर लड़का या बुड्ढा? लड़का है यार, लड़के कहाँ, मतलब एक बात बताओ तुम, रोकड़ा वाला लड़का कहाँ मिलेगा यार?
अगर रोकड़ा वाला लड़का ही होगा तो उसके पीछे लड़कियां नहीं होंगी कितनी सारी। हाँ, उसके पीछे लड़कियां होंगी, लेकिन अगर वैसा वो लड़का तुम्हारे पीछे आता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आ जाओ भाई, मैं तैयार हूँ। आओ तो सही, कोई पहले मैं देख तो लूँ कौन है। अच्छा, अगर लास्ट फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन, अगर वैसा कोई लड़का है ही नहीं, अगर तुम्हें शादी करनी पड़े तो शादी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? शादी करनी पड़े, वैसे तो करने का मूड नहीं है। हाँ, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है मेरे को किसी पर। ठीक है, सलमान और खान करनी बनना पड़े। छोड़ो, आगे अगर करना पड़ेगा तो? और करनी है। सलमान खान बहुत अच्छा है यार, सिंगल है तो कम से कम युद्ध तो नहीं होते हैं, चाहे वो मैरिड उनकी भी लाइफ में पहले हो चुकी है। तभी तो वो सिंगल है आज तक। और अगर करनी भी पड़े तो देखो भाई, पैसा तो होना चाहिए, मैं पैसों के बिना नहीं रह सकती, सिंपल सी बात है। मैं पैसों की, भाई मैंने देख लिया एक टाइम, वो भी देख लिया जब पैसों की कमी थी, वो लाइफ जी के देख ली, क्योंकि मुझे दोबारा उसमें नहीं जाना है। मुझे पैसा चाहिए हर काम के लिए, आपको खाना कपड़ा सब चीज़ पैसों से आती है, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। शक्ल मैटर नहीं करती कैसी भी हो, लेकिन धन होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, वो मेरे लिए मैटर करता है। एजुकेशन? शक्ल तो इसकी सर्जरी करा लेंगे हम। पैसा है ना, तो आजकल देखो ना क्या क्या नहीं हो रहा है, लड़कियां अपनी पूरी बॉडी की सर्जरी करा लेती हैं, तो हम उसकी शक्ल की करा देंगे। क्या हो गया, पैसा होना चाहिए। नोरा फतेही को देखो, पैसा होना चाहिए। जानवी कपूर को देखो, पैसा है तो सब कुछ है। भाई साहब ये कहे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो भी पूछे देख रहा होगा, कह रहा होगा भाई बड़ी लालची है ये तो। मैंने इस मालिका की हर बात पैसे से शुरू हो रही है, नहीं, पैसे पे ही जाके ऐड हो मैंने जाए। आज तक का, मतलब जितना मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, किसी को ठगा नहीं है। कोई मैंने किसी को मतलब सोचा ही नहीं कि किसी को ठग लूं पैसों के नाम पे। भाई होता ही नहीं, मेरे से समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं होता। मैं पैसा पैसा तो करती हूँ, लेकिन अपने दम पे कमाने का, ऐसे नहीं कि किसी को ठग लूं या कोई किसी के साथ भी नहीं। जब मैं ऐसा कुछ सोच, तो कोई ऐसा बुढ़ा मिलेगा अगर शादी करने के लिए जिसके पास पैसा है तो कर लोगी? नहीं मिलेगा ना यार। अगर मिला तो भाई देखो, उसका रीजन ये है, सोचते सब है, मेरे को देख के बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अभी भी एक खड़े हैं। लास्ट क्वेश्चन, फुल एंड फाइनल। अभी लास्ट बोल रही थी, फिर एक लास्ट आ गया। फुल एंड फाइनल, मालविका का सबसे फेवरेट पोजीशन क्या है? कोई नहीं। सेक्सी नहीं करना तो पोजीशन क्या करें? फिर भी अब ही नहीं कर रही हो, जब था बंदा था, जब कर रही थी तब फेवरेट पोजीशन क्या था? वो बंदा था, मेरे को सेक्सी नहीं समझ में आया उसका। घोर बेइज्जती है ये तो, हे भगवान। तुम किसी से भी पूछ लेना, वो बंदा जिसकी लाइफ में जाएगा ना, वो बंदी यही बोलेगी, भाई सब नहीं अच्छा नहीं है। भाई साहब तो ना शेर से भी सीरियसली बता रही हूँ। इसमें वो सोचेगा कि मेरी बेइज्जती कर रही है, लेकिन रियलिटी यही है, आप अपनी वाइफ को भी कभी खुश नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आने वाले टाइम पे मेरे को याद कर लेना। ये बात मैंने आपसे आपके फेस पे भी बोली थी, यहाँ भी बोल रही हूँ, आप अपने आप में इम्प्रूव करो। माना कि आप एक्टर अच्छे हो, नो डाउट, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मेरे से भी सीखनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको मेरे से भी सीखनी चाहिए कि एक रियल लाइफ कैसे जी जाती है। अगर आप परिवार चला रहे हो या आप शादी कर लिया आपने, तो उसको कैसे कोऑपरेट करके चलोगे जो आप नहीं जानते हो। आप मेरे को बोलते हो कि मैं रूड हूँ, जानते भी हो, उसके बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे हुए हैं। अच्छा। बहुत वायरल मैन है वो, जो बड़े बड़े स्लैब्स को लेके आता है, पॉडकास्ट करता है और हमें बेवकूफ़ बनाता है, वो है अमित। मैं उसका बाकायदा मेरे इस वीडियो में, पॉडकास्ट के वीडियो में ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे साइड में चिपकाऊंगी, देखना आप उसको। अगर वो बंदा अपना किडनी बेच दे, अपना लीवर डोनेट कर दे, लेके घर जमीन जायदाद सब बेच बाच के आ जाए तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगी? उसको एक्सेप्ट करोगी या ये दे मुक्का मार के निकाल देने वाली हो? वो दिल का बहुत अच्छा है यार, अरे बाप रे। जैसा भी। मजाक सबसे कर लेता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हाँ। ना उसको किडनी बेचने की जरूरत है, ना कुछ बेचने की जरूरत अरे है। आ जाए, ऐसे भी आ जाएगा तो भी चलेगा।
भाई तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमीर होने की भी जरूरत नहीं, तुम ऐਵੇਂ ही चले जाओ उसके पास, उसके लिए तुम्हारे दिल के द्वार खुले हैं पूरे पूरे। लेकिन वो तुम 15 मिनट 20 मिनट लेती हो सिर्फ, और वो 2-2 घंटा लेता है। अब मुझे क्या पता कि कितना लेता है, कितना अगर वो नहीं। 2 घंटा लेगा तो फिर क्या करोगे? ये तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे बताया था कि अगर कभी मालविका तुम्हारे पॉडकास्ट में आए तो उसको पूछना मेरे लिए ये चीज। क्या लेने देने की भी हाँ, बात कि मैं 2 घंटा मुझे चाहिए होता है, और वो तो 15 मिनट में, अगर वो बोलते कि उसको 15 मिनट ही चाहिए, अगर मेरे से कम ड्यूरेशन उसका रहा। तो मेरे अंदर एक क्वालिटी है, हाँ। मेरे अंदर एक क्वालिटी ये है कि मेरे से जो बात करता है ना, तो वो मेरी बातों में आ जाता है। इसलिए अगर मैं उसको बाबू शोना करके बोलूंगी ना, तो वो मेरे हिसाब से चलेगा। 15 मिनट में ही कर लेगा वो। और नहीं हुआ अगर उसका 15 मिनट में, तो नहीं निकला तो नहीं हुआ तो फिर मैं उसको वो अपने तरीके से तो मेरे को तुमको फिर 2 घंटा देना पड़ेगा। अरे 2 घंटे तो किसी का नहीं होता यार। तुमसे गलत बोला उसने। अमित पर गलत बोला, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी उसने। कोई नहीं गाइस, ये जोक का पार्ट था एक अमित के नाम पे, और कुछ Serious नहीं। मत लेना यार। हाँ, अमित सच में बहुत अच्छा बंदा नहीं है। हैं? मतलब तुम उसको बदनाम कर रही हो इतने अच्छे लड़के को यार। वो मजाक करता है गाइस, सुनिए ध्यान से, ये सब मजाक थी। वो मजाक हाँ, वो करता है मजाक और मजाक कुछ में नहीं आपसे सब करता। कुछ मांग लेगा। वो अपना धन दौलत कुछ आपको नहीं देगा, आपका धन दौलत वो ले लेगा। वो मालविका जैसे ले रही है, सबसे मांग रही है कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ तो वैसे- दिया क्या किसी ने? अभी तक कोई आया कि इधर से देने वाला? वैसे पता अमित नहीं। भी है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ। तो उसको भी वही चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए। भाई देखो, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। मैंने अगर कह दिया कि मुझे पैसा चाहिए, तुमने पैसा, दे थोड़ा क्योंकि दिया है। मैंने, हाँ तुम लोगों ने दे थोड़ी ना दिया है, और तुम उधर से बैठ के बस गाली दोगे और क्या करोगे? पैसा तो देने वाले हो नहीं, तो पैसा देना, गाली मत देना, ठीक है? आप लोग मुझे सुन रहे हो और मुझे पता है बहुत ध्यान से सुनते हो आप लोग। नहीं गाइस, ये मुझे अमित अच्छा बंदा है, ठीक है। अमित ने मेरे को बोला था बोल देना एक बार लास्ट जाते जाते, ताकि उसके फैन फॉलोइंग थोड़े से बढ़ जाए, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाए। तो मैंने बोल दिया, आप लोग उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना मेरे बोलने पे। हाँ, तभी तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो मैं दिल से हाजिर हूँ उसके लिए। तुम उसके घर तक अगर ये क्लिप चली बैंड बज जानी है उसकी। उनकी वाइफ है, वो मैरिड है, तो कोई डोरे मत डालना यार वहाँ पे। नहीं तो वो तैयार है वैसे, अगर डोरे भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको सिगरेट रखना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। और किसी दिन भाई गलती से भी हत्या पड़ेगी ना, ऐसी पिटेगी बहुत बुरी तरह से। ओके, तो गाइस सच में ये एक जोक पार्ट था, ज़्यादा सीरियस ना लें इन सब बातों को। थैंक यू सो मच मालविका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। और जाते जाते मैं एक छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरे पॉडकास्ट के लिए आए यहाँ तक, अपना कीमती समय सबसे निकाल के आपने मुझे दिया, दर्शकों को दिया, इसके लिए थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी हाँ। भारती आपसे। मेरे साथ पॉडकास्ट, आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूँ। हाँ। मेरे साथ पॉडकास्ट करते करते आप कितना हंस लिए, एंजॉय किया आपने? टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने मालविका के साथ बहुत अच्छा पॉडकास्ट मैंने निकाला है, और मैं कितनी हंसी हूँ, इतने पेट से निकाल के मैंने आवाज़ें निकाली है। ये आप लोगों ने वीडियो में ज़रूर देखा होगा, जितना इसने बोला है उससे ज़्यादा मैंने अपनी आवाज़ें निकाली है हंस हंस के। मतलब रियल नहीं थी क्या? लेकिन एक और बात, जो कोई भी ये बोलता है कि मालविका का जो फेस है वो एटीट्यूड वाला है, उसको ईगो प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी अपनी नज़रिया होती है, अपना अपना थॉट है। आप जिस नज़रिए से उसको देखोगे वो वैसा ही सामने से आपको रिफ्लेक्ट मिलने वाला है, वो एक मिरर होता है। तो मैं अभी हंस रही थी तो वो भी मेरे साथ हंस रही थी, अब तुम मेरे ईगो में, तो तुमको भी ईगो ही मिलने वाला है, कुछ और नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ये आपके लिए छोटा सा थैंक यू। ताली बजा रहे। गाइस वापस से बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ढेर सारा अपना प्यार देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना अगले वीडियो के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पॉडकास्ट के लिए, और मालविका को भी सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार इसको भी देते रहना। थैंक यू भारती, बाय बाय, लवली गिफ्ट, एंड जो लास्ट में मेरे को सपोर्ट करने के लिए, बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव या।